आई होप आप सब खैर करिए से होंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है तो इस वजह से थोड़ी वीडियोस लेंथी हो गई हैं। इसका थर्ड पार्ट आ गया क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसके थ्रू आपके MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सब चीज़ें कवर होंगी। इसलिए मैं आपको विद एग्जांपल्स जितना डीपली हो सके मैं गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई हर्डल ना हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, फिर वही बात, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको रटवा दिया, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये अब आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो उसमें क्या हो कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ हों वो एटलीस्ट कोई एक नॉन ज़ीरो हो और बाकी सब ज़ीरो हों। ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब मैं आपको बताता हूँ डायगोनल कौन सी होती है और नॉन डायगोनल, ये समझना ज़रूरी है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। सो ये जो मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है, ये कोई सांप सा बन गया टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये वाली लाइन होती है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं किसी भी सेट की। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 3 बाई 3 का हो, 2 बाई 2 का भी हो सकता है। लेट सपोज के जी ये 1 2 और यहाँ पर ये 0 0, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये जो क्रॉस में इस तरह वैल्यूज़ होंगी ना, ये साम से ये जो स्ट्रेट लाइन, ये क्रॉस में लाइन होगी, ये आपके पास डायगोनल वैल्यूज़ हैं, और बाकी जितनी भी होंगी वो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ होंगी। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये वाली वैल्यूज़ जो क्रॉस में होती हैं ये डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं, बाकी नॉन डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल जो हों एंट्रीज़ वो ज़ीरो हों, लेकिन जो डायगोनल वैल्यूज़ हों उसमें से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो। अब उसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, कि बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये वाली आपके पास डायगोनल वैल्यूज़ थी, ये नॉन डायगोनल तो ज़ीरो ही होनी चाहिए। अब इसमें देखें एक ही हमारे पास एंट्री डायगोनल वैल्यूज़ की है जो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो यही मतलब था कि 2 भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, 3 भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि इनमें से डायगोनल में से एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज एक M मैट्रिक्स है, वो 2 0 0 3। अब इसमें क्या है कि ये डायगोनल वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, बाकी नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर हम आगे और चले जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के जी एक C मैट्रिक्स है, वो 0 0 0 0 1 0 0 0 3। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें डायगोनल वैल्यूज़ आप चेक करें, 2 वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो बाकी नॉन डायगोनल वैल्यूज़ सारी ज़ीरो हैं। तो यानी कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आता है, सबसे पहले आपने चेक करना है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, फिर आपने चेक कर लेना है नॉन डायगोनल वैल्यू ज़ीरो हैं कि नहीं, फिर आपने चेक कर लेना डायगोनल जो आपके पास है उसमें एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब फटाफट हम बात कर लेते हैं अगले टाइप की। अब हम आगे फटाफट बात कर लेते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बाज़ बच्चे कुछ इस तरह होते हैं जो जल्दी समझ लेते हैं और बाज़ बच्चे होते हैं जो समझने में टाइम लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इन्फोर्स या समझा इसलिए रहा होता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं भी समझ आए उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और जिन बच्चों को समझ आ जाए वो वीडियो को फॉरवर्ड करके थोड़ा आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं, लेकिन ये फ़र्क किस तरह होते हैं डायगोनल से। ठीक है, लेट्स सपोज के जी एक मैट्रिक्स है, जेनेरिक हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स,
कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो कि डायगनल मैट्रिक्स हो, डायगनल की क्या होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, यानी कि 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है, और उसमें नॉन डायगनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है, ये भी कंडीशन ठीक है, और जो आपके पास डायगनल वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये डायगनल मैट्रिक्स है, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगनल एंट्रीज़ हैं, डायगनल मैट्रिक्स में क्या था, एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इसमें तमाम वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डायगनल की, ठीक है, और जो के है वो ना तो ज़ीरो हो ना 1 हो, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए 2 3 4 अप टू सोन, कोई भी वैल्यू हो सकती है के की, ठीक है। यानी कि डायगनल वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो कि सेम हो लेकिन ज़ीरो और 1 ना हो, ठीक है। लेट सपोज़ के जी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि ठीक है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये देन 2 0 0 0 2, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास डायगनल वैल्यूज़ ज़ीरो भी नहीं है और 1 भी नहीं है, ठीक है। तो और ये हमारे पास हैं भी सेम डायगनल वैल्यूज़, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो डायगनल होगा, ठीक है, लेकिन जो उसकी डायगनल वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, लेकिन ज़ीरो और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यानी कि 2 2 की जगह 3 3 भी आ सकता है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 0 0 3 हो, यानी कि डायगनल वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ज़ीरो और 1 ना हो। अब एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ कि ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखा है ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। अब कैसे, जो 1 बाय 1 का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, अब इसमें एक ही एंट्री है, ठीक है, और ये ना ज़ीरो है ना 1 है, ठीक है, और ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। यानी कि ज़ीरो और 1 की बजाय, यानी ज़ीरो और 1 ना हो, 2 3 4 5 6 7 10 कुछ भी आ जाए, ठीक है, और सिंगल वैल्यू आ जाए, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, जो है लास्ट जो हमारी टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी जो डायगनल मैट्रिक्स हो और उसकी डायगनल वैल्यूज़ 1 हो और नॉन डायगनल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो हों, ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 1 0 0 1, ठीक है, तो यानी कि जिसकी डायगनल वैल्यूज़ 1 हो। अब आपका पॉइंट में भी शायद क्लियर इसलिए भी हुआ, आपने सोचा हो, आप में से कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन आया हो कि स्केलर मैट्रिक्स में जब हमने बात की थी तो तब हमने कहा था कि जो डायगनल वैल्यूज़ हैं वो सेम तो हों, लेकिन क्या हो कि ज़ीरो और 1 ना हो, ठीक है। अब उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि अगर 1 आ गया सारी वैल्यूज़ में तो ये तो आइडेंटिटी और यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने जो स्केलर में जो सेम एंट्रीज़ होनी चाहिए डायगनल की, उसकी जगह 1 1 लगा दिया तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर 0 0 लगा दिया इस जगह पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्केलर मैट्रिक्स था उसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू डायगनल में आनी चाहिए और वो सेम होनी चाहिए, और यानी कि वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। और अगर 1 1 आ गई वैल्यू तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर 0 0 आ गई तो वो नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आगे हम ज़रा बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। अब हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। आपकी बुक के 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसका हम कोई पार्ट कर लेते हैं कि लेट सपोज़ के जी कि इसका आप नेगेटिव करें, वो हमें कहते हैं कि इसका हमें नेगेटिव मैट्रिक्स बना के दें, ठीक है। तो अब इसका सिंपल डायरेक्ट आंसर क्या होगा कि आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है, ये पॉजिटिव का था तो आपने नेगेटिव 1 कर देना है, 0 है तो 0 रहेगा, ये नेगेटिव का था तो आपने पॉजिटिव 1 कर देना है, ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, जो आपका डी पार्ट है गालबन, ठीक है, कि वो क्या है, -3 2 -4 एंड 5। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, साइन चेंज कर देना जस्ट, ये बहुत इजी होता है, ठीक है, अब बस कॉन्सेप्ट समझने की देर होती है।
अब फटाफट हम अगर बात कर लें कि जी ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जी ट्रांसपोज अब आपने लेना है, ठीक है। ये आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि उसका एक बी पार्ट है जिसको हम कह देते हैं कि 5 1 - 6। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या है कि जी यानी कि इसका बस जो रो है उसको कॉलम में हमने चेंज कर देना, सिंपल। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब अगर हम एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका थोड़ा लेंथी कर लेते हैं कि सी पार्ट है, ठीक है। अब उसको हम देख लेते हैं कि वो कहते हैं 1 2 2 -1, ठीक है, और 3 एंड 0। अब इसका जी ट्रांसपोज लेना है आपने, ठीक है। ट्रांसपोज का हमने साइन डाल लिया। हमने क्या करना है, जस्ट रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। जो हमारे पास ये हमारे पास 1 2 है स्टार्ट में, इसको हमने 1 2 लिख लेना है। फिर 2 -1 है तो 2 -1 लिख लेना है, ठीक है। 3 0 है तो हमने क्या लिख लेना है, यहाँ पे 3 0 लिख लेना है, जस्ट सिंपल। आपने सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम फटाफट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रूफ हैं, ठीक है, जो बाजू का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। कि आपसे प्रूफ पूछा जाता है, ये दो आपको दे दिए जाते हैं, सॉरी 2 नहीं 1 है, और ये 2 एंड 0, ठीक है। तो अब ये दो आपको जी मैट्रिक्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि जी मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, आप फर्स्ट पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी के। अब इसका मैं आसान सी आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि जस्ट आप ऐसे करें कि लेट सपोज़ के कोई भी चीज़ है आपने पकड़ी हुई है, ठीक है, वो सीधी है, ठीक है। आपने पहले ट्रांसपोज का मतलब है उसको उल्टा किया है, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया, फिर अगली दफ़ा आपने ट्रांसपोज फिर लिया, जो उल्टी चीज़ है फिर सीधी कर दी, तो डेफिनेटली बी के इक्वल आएगा। अब उसको हम प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बी है 1 1 2 0, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि इसको उल्टा कर लेते हैं। तो 1 1 ये रो है, उसको हम कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज आ गया, हमने एक दफ़ा इसका और ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, यानी जो हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है। ये जो पहली रो है इसको फिर कॉलम बना दे 1 2 1 0, ठीक है, सिंपल। देखें अब ये दोनों इक्वल आ गए, यानी बी इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि पहले एक चीज़ सीधी थी उसको हमने उल्टा किया फिर सीधा कर दिया, तो यानी कि ये सेम आ गया। अब पहला पार्ट भी सेम इसी तरह वो आपसे इजीली हो जाएगा। ये यहाँ पर अब हमारा हो गया 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई भी किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो, कोई भी मसला हो, आपने कमेंट करना है, ठीक है, आई विल बी देयर, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। और परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ईजीली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब आपने इसको लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी करें, ठीक है, अच्छे मार्क्स लें आगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।